बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सूबा पंजाब पाकिस्तान के अंदर जो चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि कर्ज़ा फ़राहम किया जाएगा 5 करोड़ रुपए तक का बिज़नेसेस को मुख्तलिफ़ किस्म के। और इस कर्ज़े के ऊपर काफ़ी सारी कैटेगरीज़ में किसी किस्म का इंटरेस्ट गवर्नमेंट नहीं ले रही आपसे, कोई सूद नहीं ले रही गवर्नमेंट आपसे। तो डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा 24 HD न्यूज़ का, ठीक है जी, स्क्रीन के ऊपर, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 2026 का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है कर्ज़े के हवाले से, ठीक है जी। और मज़ीद हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। स्क्रीन पे अगर आप देखें तो लोन पर्पस लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये एक सोर्स जो है बड़ा वैलिड सोर्स है जहाँ से ये मालूमात ली गई हैं। स्टार्टअप फंडिंग यानी कि नए जो बिज़नेस हैं उनके लिए ये है, पुराने जो बिज़नेस हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, उनकी एक्सपेंशन के लिए या मॉडर्नाइजेशन, या आपने उनका अगर कैपिटल इंक्रीज़ करना है तो आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कमर्शियल लॉजिस्टिक्स की लीजिंग, ठीक है जी, कि आपने कोई लीज़ के ऊपर कमर्शियल लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई बड़ा ट्रक वगैरह लिया हुआ है तो उस सूरत में भी कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। RECP टेक्नोलॉजीज़ यानी क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेसेस जो हैं उनके लिए ख़ास तौर पे एक कोटा जो है रखा गया है इस कर्ज़े के अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेज़ विद एनुअल सेल्स अप टू 150 मिलियन, तो 15 करोड़ तक आपकी सालाना सेल होगी स्मॉल एंटरप्राइजेज़ की, तो उनको ये कर्ज़ा मिलेगा। मीडियम एंटरप्राइजेज़ यानी जो दरमियाने बिज़नेस हैं, उनकी अगर एनुअल सेल 15 करोड़ से लेके 800 मिलियन तक होगी तो उनको ये कर्ज़ा जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है? जो ऑनर ऑफ बिज़नेस है उसकी 22 से 55 साल होनी चाहिए। एक्टिव FBR टैक्स फाइलर होना चाहिए विद क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री। आप बैंकरप्ट ना हुए हों, पहले किसी का कर्ज़ा आपने ना देना हो किसी बैंक का, ठीक है जी, ये ज़रूरी है। रेजिडेंस एंड बिज़नेस लोकेटेड इन पंजाब, पंजाब के अंदर आपकी रहाइश भी हो, बिज़नेस भी हो। वैलिड CNIC एंड NTN आपके पास होना चाहिए। मस्ट ओन हैव रेंटेड प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, या तो आपकी अपनी ज़ाती कोई जगह होनी चाहिए या आप किराए के ऊपर रह रहे हों, ठीक है जी। जो आपका बिज़नेस है, सॉरी, वो या तो ज़ाती जगह के ऊपर हो या किराए की जगह पे हो, उसका स्टाम्प वगैरह साथ लगेगा। इसके बाद जनाब लोन डिटेल्स इसमें T1 कैटेगरी, T2 कैटेगरी और एक्सपोर्ट और SME कैटेगरी। सबसे नीचे अगर आप देखें तो 1 से 5 मिलियन यानी कि 10 लाख से 50 लाख तक की अमाउंट मिलेगी। पर्सनल गारंटी इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, 5 साल का टाइम होगा टेन्योर। एंड यूज़र रेट 0% है जी। प्रोसेसिंग फ़ी इसकी 5,000 रुपये है। इसी तरह नीचे अगर आप देखें T2 कैटेगरी है, इसमें 6 मिलियन से 30 मिलियन तक है। सिक्योर्ड है यानी इसमें आपको जो इसकी कहते हैं जो गिरवी रखना, कोई चीज़ गिरवी रखवानी पड़ेगी, ठीक है जी। और 5 साल का टेन्योर है इसका भी। अच्छा जी, इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस 10,000 रुपये है। एक्सपोर्ट SME का बिज़नेस अगर आपका है अप टू 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ तक आपको कर्ज़ा मिलेगा। सिक्योर्ड है, 5 ईयर्स तक का टेन्योर है यानी 5 साल में आपने ये अदा करना है दोबारा से किस्तों की शक्ल में। 10,000 इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है। मज़ीद आगे चलते हैं ताकि मज़ीद इसकी डिटेल्स देख सकें हम। अच्छा जी, तो अगली स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। ग्रेस पीरियड इज़ अप टू 6 मंथ्स फॉर स्टार्टअप्स एंड न्यू बिजनेसेस अप टू 3 मंथ्स फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, यानी कि जब आपने कर्ज़ा ले लेना है तो 6 महीने के अंदर नए बिजनेसेस ने किस्त अदा करने लग जानी है, और जो पुराने बिजनेसेस हैं उन्होंने 3 महीने के अंदर किस्त अदा करना शुरू कर देनी है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आगे कोटा है, ठीक है जी। इक्विटी कंट्रीब्यूशन के बाद जनाब रीपेमेंट टर्म्स क्या हैं? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है एज़ पर टर्म्स ऑफ अप्रूवल। अच्छा जी, इसके बाद जनाब एडिशनल कॉस्ट, सबसे नीचे आ जाएं तो हैंडलिंग फ़ीस। हैंडलिंग फ़ी जो है वो नील है फॉर न्यू बिजनेसेस, 3% पर एनम है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नए जो बिज़नेस हैं उनके लिए ज़ीरो इंटरेस्ट है, और 3% जो है सालाना, पर एनम का मतलब होता है सालाना फ़ीस है। एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए नील है, क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेसेस के लिए T2 कैटेगरी के जो हैं। इंश्योरेंस, लीगल एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस अप्लाई एज़ पर एक्चुअल कॉस्ट, तो ये भी आपको कॉस्ट अदा करनी पड़ेंगी इंश्योरेंस की, लीगल जो भी कार्रवाई होगी, स्टाम्प वगैरह होंगे, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ठीक है जी।
ये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं बनेगी, छोटी मोटी अमाउंट बनेगी, ये आपको अदा करना होगी। ठीक है जी। तो ये मुकम्मल डिटेल थी। इनकी हेल्पलाइन का नंबर आपको मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। इसका जनाब टाइटल है आसान कारोबार फाइनेंस। ठीक है जी। हेल्पलाइन इसकी है 1786। ठीक है जी, 1786 हेल्पलाइन है। इस पर आप कॉल करके अपनी डिटेल्स पूछ सकते हैं। और ये जनाब लोन अप्लाई करने के लिए पंजाब बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट का, और इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने खुद से पंजाब बैंक को पे करना है। ठीक है। तो आप पंजाब बैंक के साथ जो है वो पंजाब बैंक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप हेल्पलाइन से डिटेल लें। और अगर आपकी एक्चुअल सेल्स इतनी हैं जितनी कि मैंने आपको बताई हैं, कहीं 15 करोड़ की लिमिट है, कहीं 15 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट है, तो फिर आप इसमें अप्लाई करें और उसके साथ जेन्युइन आप फाइलर भी हों, आपके इनकम टैक्स रिटर्न भी जेन्युइन फाइल हुए हुए हों। तो गलत बयानी करने से आपका नुकसान होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है जी। अगर आप जेन्युइनली इतना बिज़नेस है आपका तो फिर ज़रूर अप्लाई करें और ये कर्ज़ा आप हासिल करें।